अब आर्टिकल 4.7 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एसिम्पटोट्स ऑफ अलजेब्राइक कर्व्स। इसमें पहला केस है इफ y माइनस में mx इज ए नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, तो उस केस में देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हम क्या लिखेंगे y माइनस में mx तो कॉमन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी डिग्री n है, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास n माइनस 1 डिग्री टर्म्स प्लस में qn माइनस 1x, मीन्स ये आपकी n डिग्री टर्म्स थी। इसके बाद आपके पास n माइनस 1 या उससे भी कम डिग्री की टर्म्स बचेंगी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एसिम्पटोट क्या आएगा, देन द कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट इज गिवन बाय, हम Pn माइनस 1x से इसको डिवाइड कर देंगे और लिमिट ले लेंगे, तो y माइनस में mx प्लस में qn माइनस 1x डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1x, और इस पर लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y बाई x टेंड्स टू m इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक एसिम्पटोट हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब सेकंड केस है कि इफ y माइनस में mx इसका स्केयर, अब की बार ये कॉमन हो, इज ए फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, दैट इज n ले लेते हैं हम टर्म्स, एंड y माइनस में mx इसकी पावर 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इससे नेक्स्ट हमारे पास n माइनस 1th डिग्री आएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ द फॉर्म। तो देखिए पहले वाले में से तो y माइनस में mx का स्केयर कॉमन है, तो यहाँ पर जो डिग्री टर्म्स बचेंगी वो बचेगी n माइनस 2 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास y माइनस में mx की पावर 1 है, और यहाँ बचेगा q, ये भी n माइनस 2 में बचेगा क्योंकि टोटल डिग्री इसकी n थी, इसकी n माइनस 1 है। अब नेक्स्ट आ गया जो बचेगा उसको लिख लेते हैं कि दिस इज डिग्री टर्म्स ऑफ n माइनस 2। तो इसमें एसिम्पटोट, दो एसिम्पटोट्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, टू एसिम्पटोट्स आर गिवन बाई, इसके लिए हम इससे डिवाइड कर देंगे और लिमिट ले लेंगे, तो y माइनस में mx का स्केयर और प्लस में डिवाइड हो जाएगा ये q n माइनस में 2x बाई पी n माइनस में 2x, और इस पे लिमिट ले लेंगे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y बाई x टेंड्स टू m। ऐसे ही यहाँ पर प्लस में लिमिट आ जाएगी f n माइनस 2x बाई पी n माइनस 2x, और लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y बाई x टेंड्स टू m इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे वहाँ से एसिम्पटोट्स आ जाएंगे 2। अब केस थर्ड है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ द फॉर्म, इसमें जस्ट क्या है कि nth डिग्री टर्म्स यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है, और n माइनस 1 की है ही नहीं, सीधी सी क्या है n माइनस 2 या उससे कम डिग्री टर्म्स है, तो कुछ ऐसी फॉर्म है बिल्कुल सिंपल सी। तो देन एवरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑफ fn, इसके जितने फैक्टर आएंगे हमारे पास नॉन रिपीटेड, उनको अगर इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वेटेड टू 0 इज एन एसिम्पटोट। तो यहाँ से एसिम्पटोट निकालना आसान हो जाता है कि इसके जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स उनको 0 कर देंगे तो वहाँ से एसिम्पटोट्स डायरेक्ट आ जाएंगे।
लेकिन फॉर्म यही होनी चाहिए। अब आर्टिकल 4.8 है इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। तो इसमें पहला रिजल्ट है हमारे पास कि एनी एसिम्पटोट जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी कट्स द कर्व ऑफ nth डिग्री, जो nth डिग्री की कर्व है उसका कोई भी एसिम्पटोट उसको कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इन n-2 पॉइंट्स। n-2 पॉइंट्स में वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब एक रिजल्ट है कि देर आर इन जनरल n asymptotes of a curve of degree n, यानी n डिग्री की अलजेब्राइक इक्वेशन है किसी कर्व की, तो उसके इन जनरल यानी एट मोस्ट n एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम जितने भी एसिम्पटोट्स हैं उन सभी का कर्व के साथ इंटरसेक्शन देखिए तो कितने हो जाएंगे, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, जितने भी एसिम्पटोट्स हैं उन सभी के साथ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। देखिए कि n तो एसिम्पटोट्स हो सकते हैं और हर एक एसिम्पटोट n-2 पॉइंट्स पे कट करता है, तो दोनों की गुणा करनी पड़ेगी r n इंटू n-2, तो इतने पॉइंट्स होंगे जिसमें कि कर्व और उसके एसिम्पटोट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। इसके हमें सारे एसिम्पटोट्स निकालने हैं सबसे पहले तो, उसके बाद हमें शो करना है कि दे मीन्स द एसिम्पटोट्स कट द कर्व, इंटरसेक्ट करेंगे कर्व को इन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी वो जो 3 पॉइंट लगे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले मैं एसिम्पटोट्स निकालते हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर देखेंगे x की, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज x क्यूब, देखेंगे क्यूब का कोफिशिएंट 1 है हमारे पास, आगे कहीं x क्यूब नहीं है, विच इज कांस्टेंट, therefore there is no asymptote parallel to x axis। अब करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -2 है, विच इज अगेन कांस्टेंट, therefore there is no asymptote parallel to y axis। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं है। अब आ जाते हैं ओब्लिक एसिम्पटोट के ऊपर। इसके लिए तो हमारे पास जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट उसी तरीके से करते हैं और एक अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से करके देख लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हमारे पास ये यहाँ तक है 3 डिग्री टर्म्स, उसके बाद ये 2 डिग्री टर्म्स हैं, उसके बाद 1 डिग्री की है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो हम पुट करेंगे y को m पुट करेंगे और x को 1 पुट करेंगे इन 3rd डिग्री टर्म्स, 2nd डिग्री टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो 3rd डिग्री टर्म्स में हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5 3m, ये बनेगा 1, ये बनेगा -2m क्यूब, फिर ये बनेगा आपके पास प्लस में m और 2 माइनस में m। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2m क्यूब -m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, इसके बाद 5 2m
इसमें पुट करेंगे तो ये m और ये इंटू में 1 माइनस में m, और ये बन गया माइनस एम स्क्वायर और प्लस में m। उसके बाद फाई 1m आपके पास है ही नहीं, 0 है, और फाई 0m हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब हमें इसकी डेरिवेटिव की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि फाई 3-m अगर हमें निकालना हो तो वो आपके पास आएगा माइनस 6m स्क्वायर माइनस में 2m और प्लस में 2। अब फाई 3m को हम 0 पुट करेंगे, वहाँ से स्लोप्स आएंगे एसिम्पटोट्स के। नाउ फॉर द स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट्स वी पुट फाई 3m इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या आता है, माइनस 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए माइनस m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बच गया 2m प्लस में 1, और यहाँ से 1 कॉमन तो 2m प्लस में 1, और इसके फैक्टर बन गए, माइनस कॉमन ले लें तो ये m स्क्वायर माइनस 1 और 2m प्लस 1। अब यहाँ से m की वैल्यूज़ या तो आएंगी 1 या -1 या फिर -1/2। तो m की 3 वैल्यूज़ आ गई, तीनों ही नॉन रिपीटेड है। अब तीनों के लिए हमें c निकालना है। c इज गिवन बाय, तो c का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस में फाई 2m डिवाइडेड बाई फाई 3-m। फाई 2m हमारे पास है ये माइनस, देखिए माइनस m स्क्वायर प्लस m, और डिवाइडेड बाई फाई 3-m हमारे पास माइनस 6m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 2। अब बारी बारी से m की वैल्यूज पुट करते हैं। 4m इक्वल टू 1, c की वैल्यू आएगी 1 रख के देखो तो एक तो नेगेटिव है बाहर, ये -1 और प्लस में ये 1, और ये माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये 0 आ गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 पुट करी तो x प्लस में c 0 पुट किया, दैट इज y माइनस x इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट। एक एसिम्पटोट तो ये आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं 4m इक्वल टू -1 के लिए, तो c बनेगा माइनस, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, माइनस ऑलरेडी है, ये -1 है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 तो ये -6, ये माइनस माइनस प्लस 2 और +2, ये आया माइनस प्लस 2 हो गया, और बाई में 4 -6 -2, ये -1 आया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -x -1, दैट इज y प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट। अब 4m इक्वल टू, अब तीसरा है -1/2, तो c की वैल्यू क्या बनेगी, ये नेगेटिव माइनस m स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1/4, तो -1/4 आ गया, प्लस में ये -1/2 लिखेंगे, बाई में है -6m स्क्वायर, तो ये माइनस में 6 इंटू 1/4, फिर है -2 इंटू m, तो -2 इंटू -1/2 और प्लस में 2, तो ये वैल्यू बनती है देखिए -1/4 -1/2 -3/4 हो गया, और माइनस से कैंसिल करें 3/4 लिख दिया, ये -3/2 और ये माइनस प्लस, ये +1 +2 ये 3 माइनस 3/2 3/2 बच गया। अब ये कैंसिल होके आपके पास 1/2 आ जाता है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, दैट इज 2y इज इक्वल टू -x प्लस 1, दैट इज 2y प्लस में x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक एसिम्पटोट ये आ गया। तो देखिए एसिम्पटोट्स हमने निकाल दिए तीनों, अब हमें निकालना है एसिम्पटोट्स का और कर्व का इंटरसेक्शन, तो उसके लिए हम तीनों एसिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। नाउ जॉइंट इक्वेशन
of the asymptotes is given by, उसके लिए हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी y माइनस में x, नेक्स्ट हमारे पास है y प्लस में x प्लस में 1, और नेक्स्ट है 2y प्लस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0। दैट इज y माइनस में x, इनकी गुणा करते हैं 2y स्क्वायर प्लस में xy माइनस y प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज y माइनस में x, ये बन गया 2y स्क्वायर। अब इसमें xy टाइप की टर्म्स एक ये है और एक ये है, तो प्लस 3xy हो गया, फिर x स्क्वायर, उसके बाद देखें तो माइनस y 2y, तो ये y बच गया, उसके बाद फिर माइनस x प्लस x ये कैंसिल हो गए और माइनस 1 ये बच गया। अब इससे गुणा और कर देते हैं, तो पहले y से करेंगे तो 2y क्यूब प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर माइनस में y। अब इस x से कर दो तो माइनस में 2xy स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर y माइनस में x क्यूब माइनस में xy प्लस में x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं 2y क्यूब, फिर देखिए तो xy स्क्वायर टाइप की टर्म्स एक यहाँ भी है और ये बन गया प्लस xy स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर y टाइप की टर्म एक ये भी है और एक ये भी है, तो माइनस का 2x स्क्वायर y, फिर x क्यूब टाइप की टर्म हमारे पास ये है, ये तो हो गया आपके पास थर्ड डिग्री टर्म्स। उसके बाद सेकंड डिग्री टर्म्स देखें तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर, ये एक ही जगह पे है, फिर देखें तो xy ये भी है और x स्क्वायर इसमें कहीं नहीं है, उसके बाद माइनस y है और प्लस में x है इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्वेशन आ गई, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अब कर्व की इक्वेशन और लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस में 2y क्यूब प्लस xy 2x माइनस में y प्लस में yx माइनस में y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस में 2y क्यूब, गुणा करते हैं तो प्लस में 2x स्क्वायर y माइनस में xy स्क्वायर प्लस में xy माइनस में y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जैसे भी आसान। टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स वी ऐड 2 and 3, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए 2y क्यूब कैंसिल, xy स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर y कैंसिल, माइनस x क्यूब कैंसिल, प्लस y स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस xy प्लस xy ये भी कैंसिल, माइनस y ये बच गया, उसके बाद x वो भी बच गया, उसके बाद बाकी चीज़ें कैंसिल हो गई थी, 1 ये बच गया, दैट इज x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये इंटरसेक्शन आया दोनों का जो कि स्ट्रेट लाइन है। हेयर डिग्री ऑफ द कर्व इज 3, देयरफॉर देयर आर n into n minus 2, that is 3 into 3 minus 2, that is 3 points of intersection of the curve and its asymptotes, and these 3 points lie on the straight line। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज़ द सेम एसिम्प्टोट्स एज द कर्व एंड विच पास इज थ्रू, जो इन पॉइंट्स में से पास करती हो।
तो सबसे पहले लिखेंगे कर्व कौन सी है, इज गिवन बाई एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस में 6y क्यूब प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये तो आपके पास हो गए थर्ड डिग्री टर्म्स, ये आपके पास है 1 डिग्री टर्म्स, तो इसका मतलब इसमें सेकंड डिग्री टर्म्स है ही नहीं। विच इज ऑफ द फॉर्म, तो इसको हम लिख देंगे F3, इसको लिख देंगे हम F1। तो ये इस टाइप की है और इस टाइप की फॉर्म होती है तो एसिम्पटोट्स निकालना वेरी इजी होता है। देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इज गिवन बाय, हम इस F3 को ही 0 कर देंगे तो आपके पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ जाएगी, दैट इज एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस में 6y क्यूब इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें एसिम्पटोट्स तो निकालने नहीं है, इसलिए इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द सेम एसिम्पटोट्स एज दैट द कर्व। तो हम वो क्यूबिक मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड क्यूबिक इज, ये जॉइंट इक्वेशन है तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम लिखेंगे 1 डिग्री टर्म्स, तभी ये इस टाइप की फॉर्म बनेगी और उसमें इसलिए ये आपके पास F3 रहेगा तो हमें सिर्फ F1 लिखना है। F1 के लिए हम लिख लेते हैं सपोज ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया xy में। अब ये कह रहा है कि ये जो कर्व आएगी हमारे पास ये पास करेगा इन 3 पॉइंट्स में से, इसको नंबर 3 ले लेते हैं। नाउ दिस क्यूबिक passes through 0 0 2 0 and 0 2। therefore पहले 0 0 क्या देखें तो ये 0 0 0 0 0 0 सिर्फ आपके पास क्या आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई। अब 2 0 रखते हैं तो ये आपके पास आएगा 8, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ बचेगा 2a, ये भी 0 और c तो 0 आ चुका है तो इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -4। अब 0 2 करते हैं तो ये 0 ये 0, जहाँ पे x वो 0 हो रहा है, यहाँ 2 कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 8, 8 6 48 तो -48। उसके बाद ये 0, ये आपके पास 2b, c 0 है तो इक्वल टू 0, यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो देखिए ABC हमने निकाल दिए तो ये वैल्यू पुट करते हैं 3 में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्यूबिक 3 बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस में 6y क्यूब, a की वैल्यू पुट करी हमने -4 तो ये -4x, फिर b की वैल्यू पुट करी हमने 24 तो ये 24y, c की वैल्यू 0 पुट करी तो इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्यूबिक आ गई।